हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दिस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट इज थर्मोडायनेमिक। बेसिकली अगर हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, इट इज द स्टडी ऑफ द रिलेशन इट इज द स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी। इनके रिलेशन को स्टडी करने को ही हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला कह रहा है कि वाटर इन अ बीकर बी मेड टू बॉईल बाय प्लेसिंग इट इन अ बाथ ऑफ बॉइलिंग वाटर। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा, ये बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है। बिकॉज ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि जब वाटर बीकर में होगा तो हम उसे हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन वो बॉईल नहीं करेगा। एज फॉर बॉइलिंग इट रिक्वायर्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बॉईल होने के लिए उसे क्या चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और वाटर को हम बॉईल करा सकते हैं बाय लोअरिंग द एक्सटर्नल प्रेशर द एक्सटेंट की उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर के इक्वल हो जाए। इतना प्रेशर को हमें, एक्सटर्नल प्रेशर को कम करना है। तो नेक्स्ट कह रहा है वाटर कैन बी मेड टू बॉईल विदाउट हीटिंग। यस, अगर हम उसका एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दें और उस एक्सटेंट पे ले आए कि बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर के इक्वल हो जाए, वो क्या होगा, बिना हीट के हम उसे बॉईल कर सकते। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट कह रहा है कि टू पीस ऑफ आइस स्टिक टू ईच अदर इफ दे आर प्रेस्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड रिलीज ड्यू टू रेजिलेशन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बेसिकली रेजिलेशन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स मेल्टिंग ऑफ आइस अंडर प्रेशर एंड रीसॉलिडिफिकेशन ऑन रिलीजिंग प्रेशर। रेजिलेशन में क्या हो रहा है, आइस मेल्ट हो रही है एक प्रेशर के अंडर, और उसके बाद फिर सॉलिडिफाई हो रही है बाय ऑन रिलीजिंग द प्रेशर। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आइस कैन बी मेड टू सब्लिमेट। यस, बिकॉज बाय रिड्यूसिंग द एक्सटर्नल प्रेशर हम क्या कर सकते हैं, उसे सब्लाइम कर सकते हैं टू इट्स वेपर प्रेशर। अगर हम उस क्या करें, एक्सटर्नल प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे उसके वेपर प्रेशर, यानी कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। रॉन्ग कौन सा स्टेटमेंट हुआ इसमें, ऑप्शन नंबर ए। therefore we can say that A is the right answer. Hope you guys understand. Thank you.